अरे उठ भी जा कविता, सुबह के 10 बज रहे हैं। ना जाने ये लड़की कब जल्दी उठना सीखेगी। सुबह 10-10 बजे तक घोड़े बेचकर सोती रहती है। कल को पराए घर जाएगी तब क्या करेगी? ओफो माँ, चैन से सोने भी नहीं देती हो, सुबह सुबह उठा दिया। अरे दिन होने को है मैडम, चल उठ और नाश्ता करके बाजार से सब्जी ले आ। माँ मैं नहीं जा रही सब्जी मंडी, मेरे बस की नहीं है ये सब्जी लेना, वैसे भी मुझे छांटनी नहीं आती। हे राम, क्या होगा इस लड़की का। मैं तो कहूँ तेरी ऐसे घर में शादी हो जहाँ तुझे ही घर की साग सब्जी लेने जाना पड़े। जब देखो मुंह बनाती रहती है। उठकर नाश्ता कर लियो, तब तक मैं ही जाकर सब्जी ले आती हूँ। कविता दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की छात्रा थी। उसे अपने कॉलेज के लड़के अमर से प्यार हो जाता है। कुछ समय बाद अमर की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाती है। फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। कविता ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। कविता के ससुराल में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद होती हैं। शादी के बाद वो अमर के साथ हनीमून के लिए चली जाती है और वापस लौटकर घर गृहस्थी संभाल लेती है, जहां उसे मेहता परिवार की एक आदत के बारे में पता चलता है। माँ जी, रोज मैं उस रामू ठेले वाले से सब्जी लेती हूँ, लेकिन अब ये काम ना आप छोटी बहू को सौंप दो। बहू तू कैसी बातें करती है? आरती कविता की अभी नई नई शादी हुई है, फिर कहाँ से ताजी सब्जी के लिए इसको अभी से प्रेशर देना। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे वाह माँ जी, ये तो अच्छा है, मेरे लिए भी ऐसा सोच लेती। तब तो आपने नहीं सोचा। खैर ध्यान से सुनो कविता, मैंने बोल दिया अब मैं नहीं जाऊंगी बस। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी जेठानी जी। ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मोहल्ले में सुबह 4 बजे रामू सब्जी वाला आता है। मोहल्ले की सभी औरतें सुबह 3 बजे से लाइन लगाकर खड़ी हो जाती है नुक्कड़ पर। वो एकदम ताजी सब्जी लाता है, तो तुम भी उसी से सुबह 4 बजे उठकर सब्जी ले लेना। इसलिए अभी से तुम अलार्म लगा लो। क्या क्या कहा जेठानी जी? सुबह 4 बजे? इतनी जल्दी तो मेरी 7 पुश्ते नहीं उठी, तो फिर मैं तो क्या ही उठूंगी। लेकिन बहू, इस घर का यही रिवाज है। जब से रामू का बाप इस मोहल्ले में सुबह 4 बजे ठेला लगाता था, तब से मैं भी सुबह जल्दी उठती थी और लंबी लंबी लाइन लगाती थी। और अब तुम लोगों को भी यही परंपरा निभानी है। बासी सब्जी तो हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, सबको वही सब्जी खाने की आदत है, फ्रेश और ताजी। सास और जेठानी दोनों आदेश देकर निकल जाती हैं और बेचारी देवरानी सोच में पड़ जाती है और पहुंच जाती है अपने पति अमर के पास। ए जी, बताओ तो ये क्या पंगा है, सुबह 4 बजे उठकर सब्जी लाने का? अरे ये पंगा नहीं, बल्कि सुबह 4 बजे की ताजी सब्जी लेने की रीत है अपने यहाँ पर। हम लोगों के चेहरे पर जो चमक देख रही हो ना, सब उस रामू के बापू की दी हुई है। पता है, मेरे मम्मी पापा क्या, दादा दादी क्या, सब रामू के दादा परदादा से ही ताजी सब्जी खरीदते आए हैं। तो इस परंपरा के बारे में तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? बताओ भला, कौन 4 बजे उठता है, वो भी उस सब्जी वाले का इंतजार करने के लिए? अब यार ये तो कॉमन सेंस है ना, इसमें बताने वाली क्या बात है। अब शादी होगी तो घर गृहस्थी तो संभालनी होगी ना। हाँ तो उसके लिए किसने मना किया है? लेकिन मेरे बस की नहीं है, पहले ही कह देती हूँ। लेकिन बहू की आखिर चलती कहाँ है? सास जेठानी का हुक्म, पति की रजामंदी, उन सब के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। और रोज सुबह 10 बजे तक उठने वाली लड़की उस रोज सुबह आंख मलते हुए 4 बजे जब नुक्कड़ पर आई, तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सब्जी के लिए इतनी भीड़ भी हो सकती है। अरे बाप रे, लगता है यहाँ जरूर कुछ फ्री में बट रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि साड़ियाँ फ्री में बट रही हैं? ऐसा करती हूँ, मैं भी ले लेती हूँ, हो सकता है कोई ब्रांड फ्री में प्रमोशन कर रहा होगा। अब कविता भी जल्दी से जाकर उस लाइन में लग जाती है और आगे खड़ी औरत दी है, कौन सी कंपनी फ्री में कपड़े बांट रही है और कितनी साड़ियाँ फ्री में मिलेंगी? तभी वो औरत पीछे मुड़कर उसे देखती है। तुम तो कौशल्या की छोटी बहू हो ना, जिसकी नई नई शादी हुई है? वो क्या नाम है? कविता। हाँ हाँ मैं वही हूँ। वो सब छोड़िए ना, ये बताइए यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? ये भीड़ तो रामू सब्जी वाले के ठेले के लिए लगी हुई है। क्या इतनी भीड़? हे भगवान, फिर तो लगता है अब नंबर आने से रहा। अरे नहीं नहीं, तेरी तो पुश्तों से सब्जी ले रही है ना रामू भैया से, और वो तो अपने पुराने ग्राहकों के पहले से पैकेट लगा कर रखता है। बस पैसे दो और पैकेट लो। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम नसीब वाली हो जो कौशल्या बहन के घर तेरी शादी हुई। तुम लोगों को तो ज्यादा समय नहीं लगेगा सब्जी लेने में। बिल्कुल ठीक कहा, सब्जी के लिए लाइन तो हम लोगों की लगती है जो सुबह 3-4 बजे से लाइन लगा कर लगते हैं। लेकिन मजाल है कि फिर भी 8-9 बजे तक नंबर आ जाए, तभी उस सब्जी वाली की नजर उस पर पड़ती है। बड़े ही भले लोग हैं ससुराल वाले तुम्हारे, ये को तुम्हारे पैकेट पहले से ही तैयार है। जैसे तैसे वो सब्जी लेकर घर आती है। अभी तो समय है, अभी सब्जी रखकर थोड़ा सो लूंगी। वो ये ख्याली पुलाव बना ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी सास की आवाज आती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, ला वो सब्जी ले आ, अब मुझे दे, सब्जी मैं काट देती हूँ। हैं? माँ जी अभी से सब्जी काटनी है? लेकिन माँ जी अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। हाँ हाँ, तो मेरी आदत है,
मैं सुबह 5 बजे ही सब्जी काट कर रख देती हूँ। मैं कल से नहीं उठूंगी, नहीं तो मैं चली मायके। हा, ऐसे कैसे चली मायके? अब क्या तेरे चक्कर में घर के मर्द खाना ना खाएं क्या? अरे तो उनके चक्कर में मैं क्यों सुबह 4 बजे उठूं? मेरे बस की नहीं है। माँ और बीवी की नोकझोंक सुनकर कविता का पति भी वहां आ जाता है। ओफो, ये क्या सुबह सुबह इतने हल्ला मचा रखा है। देख तो तेरी बीवी क्या कह रही है। नई है लेकिन जुबान कैंची की तरह चलने लगी है इसकी। कविता तुम अंदर जाओ। अपने पति की बात सुनकर कविता अंदर चली जाती है और अमर अपनी माँ को समझाता है। माँ, उस बेचारी की नई नई शादी हुई है, वो दूसरे घर की लड़की है, भला वो क्यों करेगी ये सब? हाँ, हम तो जैसे इसी घर में पैदा हुए थे, और क्यों नहीं करेगी, करना पड़ेगा उसे ये काम। और तुझे बड़ा जोरू का गुलाम बनने का शौक है ना, तो कल से तू भी सब्जी के लिए उठ जाना। अपनी देवरानी की बगावत देख अब तो जेठानी में भी हिम्मत आ जाती है। माँ जी, मैं अभी जल्दी नहीं उठूंगी और ना ही घर के इतने काम करूंगी। अच्छा बच्चू, उसको देखकर तेरे भी पर निकल आए। इतने सालों से उठ रही थी तब तो कुछ नहीं। अब सास को अपनी बहुओं के उड़ते पर देखकर एक मीटिंग बुलानी पड़ती है, जिसका मुद्दा था सुबह सुबह की ताजी सब्जी। नहीं माँ जी, सुबह सुबह मुझसे तो अपनी नींद खराब होगी नहीं, और वैसे भी दुनिया सब्जी खाती है जो वो रात को हिला कर रख लेती है। अब सुबह तड़के रोज 4 बजे उठना, वो भी सब्जी वाले के इंतजार में, ये सब अब मेरे बस की तो है नहीं। और वैसे भी आजकल के ऑनलाइन जमाने में कौन ये सब। ठीक है, अगर तुम दोनों बहुओं से नहीं उठा जाता तो मैं ही कल से जल्दी उठकर ये काम करूंगी। अब दोनों बहुएं कमरे में सो रही थीं और बूढ़ी सास सब्जी लेने के लिए जल्दी उठती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसे चोट आ जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर उसकी पट्टी करता है। शर्म आनी चाहिए, दो बहुएं होकर भी माँ को इस उम्र में खुद ताजी सब्जी लेने के लिए उठना पड़ा। दोनों बहुएं अब बड़ी शर्मिंदा थी और अब वो अपनी सास से माफी मांगती हैं, साथ ही उसका खूब ख्याल रखती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक एक दिन बांट लेती हैं। एक दिन जेठानी तो दूसरे दिन देवरानी सुबह सुबह की ताजी सब्जी लेने के लिए उठती हैं।